हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साड़ी ड्रेपिंग ट्यूटोरियल। आज की इस ट्यूटोरियल में हम इस शिफॉन साड़ी को परफेक्टली ड्रेप करने का तरीका सीखेंगे। स्पेशली हमारा जो मेन फोकस होगा वो हमारी शोल्डर प्लीट्स की तरफ। अगर आपको शोल्डर प्लीट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आज की ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपनी ड्रेपिंग की तरफ। तो आज जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ वो आप सब जानते ही हो, शिफॉन की साड़ी है। इसकी फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये साइड मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है। तो साड़ी को जब भी हम अनफोल्ड करते हैं ना, तो इसका जो पल्लू वाला साइड है वो हमेशा हमेशा हमारे लेफ्ट हैंड के साइड पे चला जाएगा। ड्रिपिंग से पहले मैंने अपना ब्लाउजा पेटीकोट वियर कर रखा है। पेटीकोट के लिए मैंने शेपवेयर का पेटीकोट पहना है, क्योंकि साड़ी की जो फैब्रिक है ना वो थोड़ी सी पतली और ट्रांसपेरेंट होती है, दैट्स वाई। अगर आपके पास शेपवेयर नहीं है तो आप अपना रोजाना पहनने वाला पेटीकोट भी पहन सकते हो। अब आ जाते हैं इसकी टकिंग की तरफ। तो अगर आप बिगनर हो ना, तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि मिरर के सामने खड़े होकर ही आप अपनी साड़ी की इस बेसिक राउंड को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कई बार साड़ी का जो चारों तरफ से घेरा होता है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए बेसिक राउंड लगाते टाइम आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। और एक चीज़ और है कि फर्स्ट से ना 1/2 इंच ऊपर ही रखिएगा अपनी साड़ी की लेंथ को, ताकि चलने फिरने के लिए आप कंफर्टेबल रहें। नो मैटर वॉट कि आप हिल्स पहन रहे हो या स्लीपर पहन रहे हो, बस आप अपने पैरों की उंगलियों को ही हाइड कीजिएगा। चलिए, हमारी बेसिक राउंड हो चुकी है कंप्लीट। आगे के स्टेप के लिए साड़ी के ऊपर वाले बॉर्डर को ही पकड़ते हुए हम इसको पीछे की साइड से सामने की तरफ घुमा लेंगे। अब यहाँ पे इसका जो ये पल्लू वाला कॉर्नर है, इन दोनों को अच्छे से रफली गैदर करेंगे हम, एंड देन शोल्डर पे रखकर इसकी हम पहले लेंथ देख लेंगे कि लेंथ हमें कितना चाहिए पल्लू का। वैसे अगर सिल्क की साड़ी होती ना तो मैं थोड़ा लॉन्ग ही पल्लू रखती, लेकिन क्योंकि ये शिफॉन की साड़ी है तो मैं सिर्फ इसको घुटने तक ही रखूंगी। कमर के पास से फैब्रिक को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे टाइट करके टक करके छोड़ देंगे। और इसके बाद ये जो साड़ी का हमारा ऊपर वाला बॉर्डर लाइन है, जो हमारे सीधा हमारी बस्ट के ऊपर आता है, सेट होता है, इसको हम सबसे पहले सेट करेंगे। तो आप यहाँ पे 2 तरीका यूज़ कर सकते हो। या तो आप अगर फ्रंट फ्लैट पल्लू स्टाइल चाहिए तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हो, नहीं तो इसको नॉर्मल तरीके से सेट करने के लिए आप इसको तिरछा ले जाकर यहाँ पे पिन अप कर सकते हो। तो आपको जो भी 2 ऑप्शंस में अच्छा लगे आप वैसे अपने पिन को सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद आपको उठाना है अपनी पल्लू के एंड का दोनों कॉर्नर। वैसे यहाँ पे ये जो हमारा लाइन है ना वो हमेशा हमारी राइट साइड की बस्ट को ना क्रॉस करके जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं ना कि अपनी पूरी ब्लाउज को ही कवर कर लेते हैं इस हिस्से से, जिससे कि उनका सिर्फ ब्लाउज का जो स्लीव है ना वो सामने से नजर आता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पल्लू का एक कॉर्नर मेरे है लेफ्ट हैंड में, दूसरा है मेरे राइट हैंड में। तो लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर है हमारा, हमेशा वहीं से प्लीट्स उठानी शुरू करनी चाहिए आपको, ताकि एंड पे अगर जाकर आपका फैब्रिक बड़ा या छोटा होता है ना तो हम उसको आराम से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे प्लीट्स बनाने के लिए आपको अपने राइट हैंड की उंगलियों को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा। जो आपका बॉर्डर लाइन का कॉर्नर है ना उसको हल्का सा छोड़ते हुए ही आप पीछे की तरफ से उंगली को सेट करना शुरू कीजिएगा, ताकि जो भी पीछे की तरफ प्लीट्स बने वो आपकी फर्स्ट प्लीट से छोटी रहे। अब यहाँ पे एक साइज़ की मैं प्लीट्स उठा रही हूँ, और देखिए एंड में हमेशा ऐसा होता है कि फैब्रिक की अगली प्लीट्स उठाने के लिए ना हमारा जो लेंथ होता है साड़ी का वो उतना नहीं बच पाता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लास्ट की जो भी 2 सेकंड प्लीट होंगी उनकी चौड़ाई आप बिल्कुल बराबर कर देना। अब यहाँ पे प्लीट्स तो हमने पकड़ लिया है, अब इनकी नीचे की लेंथ को पकड़ने के लिए आप छोटे-छोटे स्टेप में आगे बढ़िएगा। अब क्योंकि फैब्रिक हमारा वैसा है नहीं, अगर ये कॉटन सिल्क होता या सिल्क कोई सा भी होता फैब्रिक तो उसमें हमें थोड़ी-सी इसमें प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है तो हमें इसको ऐसे पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, एक बार जैसे ही आप अपने शोल्डर के पास पहुँचते हो ना, तो इसको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे बहुत अच्छे से सेट करके आप एक सेफ्टी पिन लगा देना। सेफ्टी पिन लगाने का जो बेस्ट जगह होता है वो हमेशा आपके शोल्डर से हल्का सा पीछे की तरफ होता है, ताकि आपका जो भी पल्लू पीछे की तरफ है ना वो हमेशा पीछे की तरफ ही रहे। अगर आप झुककर कोई भी काम वाम करते हो तो पल्लू आपको डिस्टर्ब ना करे। अगर आपका हाथ पीछे की साइड पे राइट प्लेस पे नहीं पहुंच रहा है तो आप अपनी ब्लाउज़ को उतार कर पहले अपनी ब्लाउज़ में अपनी पल्लू सेट कर लीजिए, उसके बाद भी आप अपनी ब्लाउज़ पहन सकती हैं। तो ये भी एक तरीका है अपनी शोल्डर पिन लगाने का। अगर आपको याद होगा तो हमने पिन को ना स्टार्टिंग में ब्लाउज़ के ऊपर से ही सिक्योर किया था।
तो इसीलिए हम उसको टेम्पररी सेटिंग कह सकते हैं। यहाँ पे इसको परमानेंट सेट करने के लिए अभी यहाँ पे जो ढीला पड़ा हुआ हमारा फैब्रिक है ना, इसको हम एक जगह पे पूरी प्लीट्स को पकड़ेंगे, जहाँ पे हमने पिन लगाया ना ठीक उसी जगह पे पकड़ेंगे। उसके बाद यहाँ से पिन को रिमूव करके इसको परमानेंटली सेट करेंगे ब्लाउज के अंदर के साइड से लगाकर। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर प्लीट्स बहुत ही कम समय में और बहुत परफेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको शोल्डर प्लीट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप इस तरीके से उसकी सेटिंग कर सकते हो। तो ये देखिए, अब हमारा सामने वाला हिस्सा परफेक्टली सेट हो गया है। अब अगर आप लोग बोलोगे कि आपकी जो भी लेफ्ट साइड की बस्ट होती है वो कवर नहीं हो पाता, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हो सामने की तरफ से। चलिए, अब अगर आपको आगे के स्टेप्स में प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से ना जो हमारा ब्लाउज वाला हिस्सा होता है, कई लोग क्या करते हैं ना, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे सिर्फ आपके ब्लाउज के सामने की तरफ उसका स्लीव ही नज़र आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में, और आपका लुक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। भले ही आपने कितने अच्छे से साड़ी क्यों ना पहनी हो, लेकिन ये चीज़ें अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं दोगे तो आपका पूरा लुक ख़राब हो जाएगा। इस बॉर्डर को सेट करने का राइट वे यही होता है कि हम इसको ब्लाउज के ना नीचे की तरफ से ले जाएं और इस तरीके से सामने की तरफ घुमा कर लाएं। अब यहाँ पे अगर आपको अपना कमर वाला हिस्सा को काफ़ी परफेक्ट दिखाना है तो इसमें हम छोटे छोटे प्लीट्स बनाएंगे। जब भी आप ये वाली सेटिंग कर रहे होगे ना, तो पैर को कभी भी बराबर मत रखिएगा, हमेशा अपने पैर को ना क्रॉस करके रखिएगा, मतलब अपने राइट लेग को एक स्टेप आगे बढ़ाकर रखिएगा और उसके बाद ये वाली सेटिंग कीजिएगा। यहाँ पे केवल हमें छोटे छोटे से प्लीट्स उठाने हैं और ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम आप 4 से 5 प्लीट्स उठा सकते हो। अगर उससे ज़्यादा उठाओगे ना तो इस साइड से आपका लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा नीचे की तरफ। चलिए, एक पॉइंट पे आपको इन सभी प्लीट्स को पकड़ लेना है अच्छे से और फिर राइट की तरफ इसको ले जाकर ना आपको एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है। मेक श्योर कि जो भी सेफ्टी पिन आप यूज़ कर रहे हो उसमें कागज़ का टुकड़ा आप फोल्ड करके डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ ना बहुत जल्दी डैमेज होती है पिन की वजह से। और अगर इस जगह पे पिन लगा हुआ है तो आप कागज़ का टुकड़ा लगाना मत भूलिएगा। कमर वाली सेटिंग के बाद हम आ जाते हैं अपनी सेंटर प्लीट पे, क्योंकि अब वही आखिरी हमारी ड्रेपिंग का हिस्सा बच गया। तो पिन के पास वाला ना पहले फैब्रिक को हम टक कर देंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए मैं राइट की साइड से फैब्रिक लूँगी और यहाँ पे हम राइट की साइड से जब भी फैब्रिक ले रहे होंगे ना, तो हमेशा फैब्रिक को ढीला करके ही लीजिएगा। थोड़ा सा लेंथ आप साइड में छोड़ दीजिएगा और उसके आगे से प्लीट्स उठाना शुरू कीजिएगा। प्लीट्स यहाँ बनाने के लिए आपको कोई सी भी टेक्निक या टैक्टिक्स की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने 2 उंगलियों को फैलाकर अपनी टमी के ऊपर इस तरीके से रख सकते हो एंड 1 बाय 1 अपनी प्लीट्स गैदर कर सकते हो। अब राइट की साइड पे जो हमने ढीला सा लेंथ छोड़ा था उसको हम अपनी राइट की फर्स्ट प्लीट में ऐड करेंगे और इस तरीके से ऐड करेंगे ना कि राइट की तरफ जब भी हम प्लीट को टक करें तो कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक ना बचे। अब सभी प्लीट्स के बीच में एक समान गैप रखकर हम इसको अपनी बेली बटन के पास टक करेंगे। अब अगर आपको अपनी डेली वियर के लिए इस साड़ी को ड्रेप करना है ना, तो सेंटर प्लीट के पास अंदर की साइड से आप एक सेफ्टी पिन लगा लीजिएगा, ताकि आप जो भी काम कर रही हो सुबह से शाम तक आपकी ये साड़ी ना खुले और जब आप खोलना चाहो सिर्फ उसी टाइम पे ये खुले। तो थोड़ी बहुत सेटिंग के बाद हमारी ये फाइनल लुक कंप्लीट हो जाएगी एंड आप देख सकते हो इस तरीके से आप भी अपनी डेली वियर शिफॉन की साड़ी को परफेक्टली ड्रेप कर सकते हो। सो आई होप आज की ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।